हे गाइस, एनिमे एक्सप्लेन विंडो यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का वीडियो इस चैनल का पहला वीडियो होने वाला है और मैं आज से एक मास्टरपीस एनिमे को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इसका नाम है विनलैंड सागा। तो एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्ट में हम एक बैटल को देखते हैं जो 1987 में समुद्र में हो रहा है। ये बैटल वाइकिंग्स के बीच हो रहा है, जिसमें एक तरफ थॉर्स और थोरकिल हैं और दूसरी तरफ लोकी है। बैटल के दौरान थॉर्स का ध्यान कहीं और होता है। हम देख सकते हैं कि थॉर्स ये सब मारकाट से खुश नहीं है। थॉर्स थोरकिल को फ्रंट लाइन में भेजकर खुद बैटल से बाहर निकलकर किनारे की ओर चला जाता है। फिर हमें ईयर 1002 में आइसलैंड दिखाया जाता है, जहाँ पर एक लड़का जिसका नाम थोरफिन है, जो कि थॉर्स का बेटा है, वो रोज़मर्रा के काम कर रहा होता है, जैसे पानी भरना और पेड़ों को चारा देना। उसी रात लीफ एरिक्सन, जो एक रिटायर एडवेंचरर है, थोरफिन और दूसरे बच्चों को एक कहानी सुनाता है। इस लीफ और उसका क्रू एक सफ़र पर निकलते हैं, जिसमें वे एक दूसरे कॉन्टिनेंट पर पहुंच जाते हैं, जहां पर फल उगते हैं और घास के मैदान है। लीफ ने इस कॉन्टिनेंट को विनलैंड नाम दिया। फिर लीफ कहता है कि विनलैंड आइसलैंड की तुलना में बहुत बड़ा और गर्म है। लीफ की मुलाकात वहाँ रहने वाले किसी जनजाति से हुई। लैंग्वेज की वजह से उन्हें बात करने में बहुत कठिनाई हुई, लेकिन बाद में वो पीसफुली एक साथ हो जाते हैं। उन जनजाति के लोगों ने लीफ को एक पीदर हेड्रेस और टोबैको पाइप दी। तभी वहाँ थॉर्स आ जाता है और हेल्गा से पूछता है कि बच्चे अभी तक सोए नहीं। हेल्गा कहती है कि बच्चे लीफ से कहानी सुन रहे हैं। फिर थोरफिन लीफ से अभी उसके साथ सफ़र पर चलने को कहता है, पर लीफ कहता है कि जब तुम बड़े हो जाओगे तब चलेंगे। बाकी बच्चे लीफ से कहते हैं कि वेस्ट की तरफ जाने वालों को एक बड़ा सांप खा जाता है और उससे बच गए तो आगे वेस्ट में दुनिया ख़त्म हो जाती है। लीफ कहता है, अभी तो मैं एक योद्धा हूँ। फिर बच्चे लीफ को एक ऐसा एडवेंचरर जो लड़ाई में किसी काम का नहीं है कहकर चिढ़ाते हैं। लीफ थॉर्स की तरफ देखकर कहता है कि बच्चों को समझाओ थॉर्स। थॉर्स कहता है कि आज के लिए कहानी बहुत हुई, बाकी बातें बाद में। थॉर्स एरी को बच्चों को घर छोड़ने के लिए कहता है। तभी बाहर तूफान में एक स्लेव, जिसकी हालत काफ़ी ख़राब होती है, विलेज की तरफ बढ़ता है। बच्चों के जाने के बाद लीफ और थॉर्स मौसम के बारे में बात कर रहे होते हैं कि मौसम कितना बर्फीला हो गया है, लोग ठंड से मर रहे हैं और लाइफ स्टॉक की भी कमी हो रही है। तभी यल्वा वहाँ दो पेड़ों के साथ आती है। लीफ यल्वा को ठंड से बचाने के लिए अपने पास बुलाता है और यल्वा लीफ को ठरकी कहकर चली जाती है। फिर लीफ थॉर्स को कहता है उसका भाई भी इस जगह को छोड़कर जाने में है। थॉर्स कहता है कि वो जगह बहुत दूर है। लीफ कॉन्फिडेंट से कहता है कि मैं वहाँ पहले जा चुका हूँ। आगे हम देखते हैं कि थोरफिन एक सपना देख रहा होता है, जिसमें वो विनलैंड की तरफ जा रहा है, पर रास्ते में वो बड़ा सा सांप आकर थोरफिन को पकड़ लेता है। थोरफिन की नींद खुलती है तो वो देखता है कि यल्वा उसके साथ सोई है और उसका भारी हाथ थोरफिन पर रखा है। थोरफिन उसे अपने रूम में जाने को कहता है, क्योंकि ये बेड उसने गर्म किया है, पर यल्वा नहीं जाती है। थोरफिन देखता है कि लीफ और थॉर्स अभी तक बातें कर रहे हैं, पर यल्वा थोरफिन को सोने के लिए कहती है। अगली सुबह थॉर्स और यल्वा छत की बर्फ साफ कर रहे होते हैं। यल्वा कहती है कि हमें भी बाकियों की तरह एक स्लेव को रख लेना चाहिए, क्योंकि हेल्गा की तबीयत भी ख़राब रहती है, तो इसलिए काम करने के लिए स्लेव की ज़रूरत रहती है। थॉर्स कहता है कि हमें अपना काम खुद करना चाहिए। यल्गा थॉर्स को अजीब कहती है। फिर अचानक से यल्वा का पैर फिसल जाता है और वह छत से गिर जाती है। गिरने से उसको चोट नहीं लगी, पर उसे नीचे कुछ मुलायम सा फील हुआ। यल्वा बर्फ़ हटाकर देखती है तो हैरान रह जाती है, क्योंकि बर्फ़ के नीचे स्लेब दबा हुआ है। दूसरी तरफ लीफ अपनी बोट को पेंट कर रहा होता है। थॉरफिन बोट पर बैठकर पूछ रहा है कि उसकी कहानी कितनी सच्ची है। लीफ कहता है, क्या मतलब पूरी कहानी सच्ची है? थॉरफिन कहता है कि वो तभी उसका विश्वास करेगा जब वो उसे
विनलैंड लेके जाएगा। लीफ कहता है, इसे विश्वास नहीं कहते, तुम अपने पिता की बड़ी और तेज वारशिप को क्यों नहीं चलाते। थॉरफिन कहता है कि उसके पिता चाहे जितनी बार पूछे वे मना करेंगे, इसलिए लीफ कहता है थॉर्स उसे प्रोटेक्ट करना चाहता है क्योंकि समुद्र बहुत खतरनाक है। फिर लीफ उसकी पुरानी कहानी सुनाता है। जब वह ग्रीनलैंड से निकला तब उसके केयरलेस होने की वजह से उनकी शिप लगभग 1 महीने के लिए बर्फ में फंस गई। लीफ और उसके क्रू का खाना और पानी खत्म हो गया। उन्होंने बर्फ को खाकर अपनी भूख मिटाई। बाद में उनकी शिप टूट गई तो वह पैदल चलने लगे। लगभग 2 रात पैदल चलने के बाद लीफ अकेला ही था जो सरवाइव कर सका। उसके सभी 6 क्रू की डेथ हो गई थी। फिर थॉरफिन लीफ से पूछता है कि वे नॉर्थ में इस ठंडे आइलैंड पर क्यों आए। लीफ कहता है कि तुम्हारे एंसेस्टर नॉर्वे में रहते थे जो यहाँ से काफ़ी गर्म जगह है। फिर एक दिन वहाँ एक पावरफुल मैन हेराल्ड आता है और विलेजेस पर हमला कर देता है। वो अपने आप को नॉर्वे का पहला राजा कहता है और वो नॉर्वे के लोगों को 2 चॉइस देता है, या तो हार मानकर उसकी सेवा करें या फिर नॉर्वे को छोड़कर चले जाएं। कई लोग जो हेराल्ड से नफरत करते थे वे नॉर्वे से निकलकर आइसलैंड में रहने के लिए चले आए, लेकिन थॉरफिन इसे नहीं मानकर लीफ को झूठा कहकर वहां से चला जाता है। उसी समय थॉर्स उस स्लेव को घर में लाकर उसको आग के सामने लेटा देता है और उसको ब्लैंकेट उड़ाकर उसकी चेस्ट को दबा रहा होता है। येल्बा उसकी हालत को देखकर कहती है कि ये तो मर गया है। उन्हें पता चलता है कि ये आदमी उनके विलेज का नहीं है। येल्बा कहती है यह आदमी एक स्लेव है और अगर हमने इसकी मदद की तो इसका मास्टर हमारे विलेज को नुकसान पहुंचा सकता है। तभी थॉरफिन वहां आता है और पूछता है कि यह आदमी कौन है। येल्बा बताती है ये भागा हुआ स्लेव है। तभी वो आदमी होश में आ जाता है और सभी सरप्राइज हो जाते हैं। थॉर्स उससे उसका नाम पूछता है। आदमी कहता है कि वो उससे हाफडन के पास वापस तो नहीं भेज देंगे। येल्बा कहती है कि यह हाफडन का स्लेव है तो ये माउंटेन की दूसरे तरफ से आया होगा। स्लेव कहता है कि वो हाफडन के पास वापस नहीं जाना चाहता पर और उसके पास जाने के लिए कोई जगह भी नहीं है। फिर वो रोने लगता है। तभी एक आदमी थॉर्स के घर आकर इन्फॉर्म करता है कि हाफडन और उसके 30 लोग डॉक पर खड़े हैं और तुम ही उसको हैंडल कर सकते हो। अभी लीफ वहीं पर है लेकिन जवान लड़के कब लड़ाई शुरू कर दे कुछ कह नहीं सकते। डॉक पर हाफडन लीफ और विलेजर्स से कहता है कि चेन सी लोगों के बॉडी पर अच्छी लगती है। आगे हाफडन कहता है कि उसका एक स्लेव कल रात उसकी चेन तोड़कर भाग गया था तो किसी ने उसको देखा है। अरी कहता है कि ये सब एक बहाना है हमारे साथ लड़ाई करने का, क्योंकि वो हमारी तरफ की ज़मीन को हड़पना चाहते हैं ताकि वहाँ अपनी लाइफ स्टॉक के लिए घास उगा सके। तभी दोनों तरफ से बहस शुरू हो जाती है। तभी हाफडन का एक आदमी तलवार निकालकर आगे बढ़ता है और हमला करने ही वाला होता है कि हाफडन चेन की मदद से उसकी तलवार को गिरा देता है और चेन को उसके मुंह के चारों तरफ लपेटकर हिंसक तरीके से खींच लेता है, जिससे उसके चेहरे पर काफ़ी चोट आती है। हाफडन कहता है कि वो किसी को भी जो रूल तोड़ेगा उसे माफ़ नहीं करेगा, क्योंकि उसके हिसाब से चेन सी है जो किसी व्यक्ति को हिंसक और निर्दयी होने से रोकती है। स्लेव आदमी एक सपना देख रहा होता है जिसमें वह खुद को एक खेत में जहाँ फूल, पेड़ और पंछी है वहाँ देखता है और कहता है कि उसने अपनी ज़िंदगी में कभी भी इतनी शांति महसूस नहीं की और स्माइल करता है। सभी सोचते हैं कि ये मर गया है, पर अचानक से वो अपने पेरेंट्स और सिस्टर को याद करता है और पूछता है कि वो कहाँ है। थॉर्स उससे विनलैंड के बारे में बताता है और कहता है कि वेस्ट में कहीं दूर एक गर्म जगह है जहाँ स्लेव और वार जैसा कुछ नहीं है। थॉर उससे अपने साथ आने को कहता है। तभी अचानक हाफडन और उसके साथी थॉर्स के घर में घुस जाते हैं और ऐसे आने के लिए माफ़ी मांगते हैं।
हेल्गा थॉरफिन को यहाँ से ले जाती है और यल्वा वहाँ आकर बताती है कि उसने हैप्डेन को स्लेव के बारे में बताया कि वो उसको छिपा नहीं रहे हैं, वो तो बस उसकी मदद कर रहे हैं। फिर थॉर्स हैप्डेन से स्लेव की कीमत पूछता है। हैप्डेन उसकी कीमत 2 भेड़े बोलता है। थॉर उससे 3 भेड़े देने को तैयार है, लेकिन हैप्डेन कहता है कि उससे इसको ले जाकर दूसरे स्लेव के सामने टॉर्चर करना होगा ताकि कोई और ऐसी गलती ना करे। थॉर्स अब 4 भेड़े देने को तैयार हो जाता है। हैप्डेन कहता है कि क्या हो अगर मैं इसका दुगना बोलूँ तो। थॉर्स 8 भेड़े देने को भी तैयार हो जाता है। हैप्डेन मान जाता है और थॉर्स को पूछता है कि उसे क्या लगता है कि उसने इसको आज़ाद कर दिया और ये अब जाएगा कहाँ, पर थॉर्स कुछ नहीं बोलता। उसी रात थॉर्स एक गड्ढा खोद रहा है। येल्वा रो रही है और रोते रोते कहती है वो आदमी तभी मर गया और उसके बदले में 8 भेड़े देना फिजूल था। हेल्गा उसे शांत करती है और थॉरफिन थॉर्स से पूछता है कि क्या सच में हमारे एंसेस्टर्स नॉर्वे से भाग कर आए थे। थॉर्स इस बात को कंफर्म करता है। थॉरफिन कहता है कि अगर हमें आइसलैंड को छोड़ना पड़ा तो हम कहाँ जाएंगे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि फ्लोकी अपनी चम्स वाइकिंग क्रू के साथ आइसलैंड के लिए आ रहा है और अंत में हम थॉर्स के वेपन को एक बॉक्स में रखे हुए देख सकते हैं। एक्सप्लेनेशन कैसी थी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू, लव यू।